दोस्तों जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हमारे फ़ोन में को वो चाहे फिर ऐप स्टोर से हो या फिर चाहे प्ले स्टोर से हो, तो दोस्तों इन सब एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद ही ओपन करने के लिए कुछ परमिशंस मांगती है वो एप्लीकेशंस। जैसे कि माइक यूज़ करने का हो गया, लोकेशन शेयर करने का हो गया या कॉन्टैक्ट यूज़ करने का हो गया। तो दोस्तों ये सब हमको परमिशंस देनी ही पड़ती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो कि शायद आप अगर डिनाई भी करते हो वो परमिशन देने से तो भी वो स्टार्ट हो जाती है। पर जनरली हम लोग वो नहीं करते, हम अलाउ ही करते हैं कि भाई शायद कुछ भी गड़बड़ हो जाए। दोस्तों अभी एक रिसर्च निकल के आई है जहां पे गूगल ने 17 एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया है अपने प्ले स्टोर से। दोस्तों आगे इस पूरी वीडियो में हम इसी 17 ऐप्स की बात करने वाले हैं और मैं दोस्तों लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही में इस वीडियो में आगे भी बताने वाला हूँ कि कौन सी वो 17 एप्लीकेशंस थी। अगर आपके फ़ोन में या फिर आपके रिश्तेदारों के फ़ोन में अगर ये एप्लीकेशंस है तो वो डिलीट कर दीजिए। और दोस्तों इस तरह की अब एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिलने वाली है। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली ग्रुप्स में, ताकि अगर उनके पास कुछ अगर ऐसी एप्लीकेशंस है तो वो भी डिलीट कर पाए। दोस्तों बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए है, परमिशंस अलाउ कर ली है, तो कैसे उन परमिशंस को डिनाई कर सकते हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है परमीत और आप देख रहे हो टॉकिंग सरदार जी। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में दोस्तों अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी ही कुछ 17 ऐप्स में से आपके किसी दोस्त ने इंस्टॉल करके रखी हो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये वायरस या फिर मेलवेयर क्या था, मीन्स कौन सा नाम था, किस पर्टिकुलर का था और क्या चीज़ें ले सकता था ये। दोस्तों ये मेलवेयर का नाम जोकर मेलवेयर था, जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके बैंक डिटेल्स, एसएमएस और आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकता था अगर आपने कुछ ही इन्हीं ऐप्स को डाउनलोड किया होता या किया हुआ है तो। दोस्तों ऐप्स में आगे कुछ ही देर में बताने वाला हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। साथ ही में अगर आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने 17 ऐप्स की लिस्ट डाल दी है। दोस्तों गूगल ने ये भी कहा है कि इन्हीं एप्लीकेशंस की जो डाउनलोड नंबर रहते हैं वो कुछ 1,20,000 के अराउंड ऑफ थे, जो कि इतने लोगों ने इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखा था। अभी तो फिलहाल दोस्तों इन एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर पे नहीं देख पाओगे क्योंकि ऑलरेडी वो डिलीट हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों के पास में जो 1,20,000 लोगों के पास जो ये डाउनलोडेड है एप्लीकेशंस, वो अनइंस्टॉल कर दे, क्योंकि वो मैन्युअली ही करना पड़ेगा अनइंस्टॉल आप सभी को। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन स्केलर नाम के कैलिफोर्निया बेस्ड आईटी सिक्योरिटी फर्म से गूगल को दी गई थी। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जोकर मेलवेयर है वो एक बहुत ही फेमस पॉपुलर मेलवेयर है, जो कि फाइंड करता है, मीन्स ढूंढता रहता है तरह तरह के रास्ते, ताकि गूगल की जो एप्लीकेशंस है उनमें ब्रीच कर पाए। दोस्तों अब इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो वो देखकर उसके रिव्यूज़ पढ़ के आप इंस्टॉल कीजिए। मीन्स माना कि अगर आप कोई परचेज़ करते हो प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट से, तो आप डेफिनेटली उसके जो रिव्यूज़ दिए गए हैं, कितने स्टार मिले हैं, वो तो आप पढ़ते ही होंगे। सो साथ ही में दोस्तों यही सेम चीज़ आपके जो एप्लीकेशंस है, अगर फेमस एप्लीकेशन है तो भी आप एक बार उसके रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। उसके रिव्यूज़ जस्ट प्ले स्टोर के नीचे ही आपको दिए रहते हैं, कौन से 5 स्टार एप्लीकेशंस है, कौन सी 4 स्टार एप्लीकेशंस है। अब दोस्तों इससे होता कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि आपको कैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। क्योंकि अगर आप मानो कि स्कैनर आपको चाहिए तो तरह तरह के स्कैनर्स की एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, लेकिन कौन सी इंस्टॉल करनी है कौन सी नहीं करनी है ये आप एक अंदाज़ा उसके रिव्यूज़ पे जो एप्लीकेशन पे मिले हैं उसी से लगा पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी तरह की एप्लीकेशंस थी, कौन से 17 एप्लीकेशंस थी कि भाई ये डिलीट हुई है और आप नहीं देख पाओगे गूगल प्ले स्टोर पे। इन 17 एप्लीकेशंस में PDF स्कैनर, मैसेंजर, ऐप लॉक, फ़ोटो कॉलेज, इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल थी। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होगे 17 एप्लीकेशंस। अगर आप सही से रीड नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में तो है ही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इन 17 एप्लीकेशंस को। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की है कुछ ही देर के लिए या फिर कुछ एक ही काम के लिए अगर आपने इंस्टॉल की है, तो आप
उन परमिशंस को जो कि ज़रूरत नहीं है उस एप्लीकेशन के लिए, उसे कैसे डिनाई कर सकते हो, ब्लॉक कैसे कर सकते हो वो परमिशंस। तो वो हम दोस्तों एक ट्यूटोरियल के ज़रिए आपको दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, पसंद आ रही है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर शेयर ना किया हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहता हूं हर संडे। सो दोस्तों अब मैं आपको मेरे फ़ोन में आपको ट्यूटोरियल एक दिखाता हूं कि जैसे कि अगर आपने भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो आप उन एप्लीकेशंस की जो परमिशंस है कैसे आप चेंज कर सकते हो या फिर अपने मुताबिक डिनाई कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो या ब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं मेरे फ़ोन के सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पे सेटिंग्स में दोस्तों मैं चला जाऊँगा ऐप्स में। दोस्तों अगर आप सभी के पास कोई भी तरह का फ़ोन हो, ये मेरा दोस्तों Redmi Note 8 Pro है। दोस्तों अगर आपके पास कोई सैमसंग का डिवाइस है या फिर OnePlus का डिवाइस है या फिर कोई भी डिवाइस है, उसमें आपको जाना है बस ऐप्स में और वहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई भी गूगल बेस्ड फ़ोन भी है तो वहाँ पे भी आपको ऐप्स मिल ही जाएंगे। वहाँ पे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी कैमरा गैलरी, जीमेल, गूगल प्ले स्टोर, हाइक, ये सब जो भी ऐप्स मैंने इंस्टॉल करके रखी है अपने फ़ोन्स में वो सब यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब दोस्तों मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अगर हम हाइक की बात करते हैं, ये मैंने एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऐप इन्फो ओपन हो गया है। अब दोस्तों इस ऐप इन्फो में मेरे को यहाँ पे स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स और कितने बैटरी कंज्यूम किया वो सब दिखा रहा है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मेरे को परमिशंस का भी एक पूरा सेक्शन अलग से ही दिया गया है। उसमें सबसे पहला अगर आप देख पा रहे होगे तो ऑटो स्टार्ट का है। अगर मैं दोस्तों ये डिनाई कर देता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में कभी जब भी कोई मैसेज आएगा तो वो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, उसे बकायदा मेरे को ऐप को क्लिक करना रहेगा उस मैसेज को रीड करने के लिए, ये बैकग्राउंड में कभी चल ही नहीं पाएगा। ओके, अब दोस्तों ऐप परमिशन में देखते हैं। तो दोस्तों जब भी आपने एप्लीकेशन हाइक की, फॉर एन एग्जांपल हाइक की ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की रहेगी तो दोस्तों इन सब परमिशंस की कंफर्मेशन उसने मांगी रहेगी। अगर मैंने मेरी बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दे रखी है, लोकेशन बेस्ड ओनली व्हेन ऐप इज ऑन, तभी लोकेशन ये मेरी लेगा, बाकी अगर ऐप बंद है बैकग्राउंड में भी ये परमिशंस नहीं ले पाएगा। ओके, माइक्रोफोन, स्टोरेज और टेलीफोन की परमिशंस मैंने दे रखी है। सपोज मेरे को अब टेलीफोन की यूज़ नहीं है तो मैं दोस्तों ये डिनाई कर सकता हूँ बड़े आसानी से, वो डिनाई में चला जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों माइक्रोफोन की अगर आप कोई वॉइस कॉल नहीं करते हो तो माइक्रोफोन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आप डिनाई कर सकते हो। लोकेशन बेस में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन है कि एक तो डिनाई मिस कभी लोकेशन लेगा ही नहीं, वो भी दे सकता हूँ, या फिर अलाउ ऑल टाइम कि भाई कभी कभी आपको बैकग्राउंड में भी चाहिए रहती है तो आप वो अपने मर्जी से दे सकते हो। मैंने दोस्तों अभी यहाँ पे रखी है कि ओनली व्हेन ऐप इज यूज्ड, तो वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऐप की परमिशंस आप डिनाई कर सकते हो या फिर अलाउ कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे अदर परमिशंस का भी इधर ऑप्शन दिया गया है, तो वो क्या क्या चीज़ें है दोस्तों, ये अब मेन चीज़ आ गया है यहाँ पे दोस्तों। देखो सबसे पहला मैंने डिनाई जो करके रखा है वो मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, यानी अगर दोस्तों ये मैं अलाउ करता हूँ तो जो मेरे फ़ोन के अंदर जो सिस्टम है तो ऐप को वो एक्सेस हो जाएगा कि वो अपने सिस्टम्स को मेरे जो फ़ोन के सिस्टम्स को है वो इधर उधर छेड़छाड़ कर सके उसकी मर्जी से, अगर उसे करना हो तो। ओके, अगर एप्लीकेशन के जो डेवलपर्स है उन्हें करना हो या करवाना हो तो वो कर सकता है। ये एज एन एग्जांपल है दोस्तों, ये आप कोई भी ऐप्स देखोगे उसकी सेटिंग्स में आपको ऐप इंफॉर्मेशन में ये सब परमिशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर सपोज आपने कोई परमिशन ऐसी दे दी कि भाई ऐप उसके बिना चल ही नहीं सकता, तो दोस्तों जब भी आप ऐप को ऑन करोगे तो वो परमिशन फिर से मांगेगा कि भाई इस स्टोरेज के बिना या फिर कोई भी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है उसके बिना ये ऐप ओपन ही नहीं होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको अलाउ करना ही पड़ेगा उस एप्लीकेशन को। तो वो एक क्या कहते हैं मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हो गई या मैंडेटरी परमिशन हो गई, तो वो आपको अलाउ करनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अगर अलाउ ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन ऐप आपको वो अलाउ करवाता है। तो वो चीज़ें बस ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है
कि आप कैसे आपके ऐप्स को, आपके फ़ोन को कैसे मैनेज करते हो। तो दोस्तों यही सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप कोई एप्लीकेशन या अननोन एप्लीकेशन जो कि फेमस इतना नहीं है लेकिन आपको ज़रूरी है डाउनलोड करना, तो वैसी एप्लीकेशंस को एटलीस्ट आप ध्यान रखो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।